हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे प्रमुख पार्ट होता है। और अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में टोटल 22 भाग है। पूरे संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 22 भाग में से जो पार्ट 5 है, संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति और सेंट्रल कार्यपालिका से डील करता है। तो जो पार्ट 5 है उसमें टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक है। 52 से लेके 78 तक का आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल होता है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये मिलाकर यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में डिफरेंसेस अगर हम समझना चाहें तो हमारे लोकसभा में टोटल 543 सीट होता है, 543। इन 543 सीट्स के 15% लोग एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। जब वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, कार्यपालिका की तरह कार्य करते हैं, उन्हें ही हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इसमें मेनली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम लगभग 82 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। जब वही मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के रूप में लेजिस्लेशन में पार्ट लेते हैं, विधि निर्माण में भाग लेते हैं, तब वो लेजिस्लेटिव का काम कर रहे होते हैं। जब उन्हीं बनाई हुई विधियों को लागू कर रहे होते हैं तब वो एग्जीक्यूटिव का कार्य कर रहे होते हैं। और हमारे संविधान में जो पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा है। और डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी। तो जो कार्यपालिका है वो जो न्यायपालिका है उससे अलग रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो इंडियन स्टेट का हेड होता है। वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, भारत का वो प्रथम नागरिक होता है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। अब आइए हम देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ये एक इलेक्टोरल बॉडी के माध्यम से होता है। और इलेक्टोरल बॉडी में कौन कौन से शामिल होते हैं ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर ही शामिल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जो राज्यों के विधान सभा है उन विधान सभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो शामिल होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में बना गया जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था किया गया है। तो जहाँ जहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके मेंबर और जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर हैं वो सभी प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर कहीं पे भी असेंबली अगर कोई डिसॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है और नया इलेक्शन नहीं हुआ है तो भी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सीट वैकेंट थी। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हर एक व्यक्ति के वोट को इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है एज ए विधायक एंड एज ए सांसद। और इसके बाद हर वोटर को एक ट्रांसफरेबल वोट देना होता है, उसको सीक्वेंस में वोटिंग करनी होती है। अगर 5 कैंडिडेट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पांचों को नंबरिंग देना होता है 1 2 3 4 5 कि वो पहले नंबर पे किसे चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे किसे चाहते हैं। इसी तरह से वो नंबरिंग करते हैं और इसी को कहते हैं सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट, और ये सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से चुना जाता है, यानी जो वोट की काउंटिंग की जाती है, अगर कोई व्यक्ति जब तक 50% से ज़्यादा वोट नहीं पाता है तब तक जो सबसे कम वोट पाया हुआ व्यक्ति होता है उसके वोट के दूसरे प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 50+ आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं अचीव किया जा सकता। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई भी डिस्प्यूट एराइज होता है तो उसको हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो डिसीजन फाइनल होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा किया या डिक्लेयर कर दिया कि इस व्यक्ति का इलेक्शन जो है वो सही नहीं है, वो गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, तो उसको उसके पद से, प्रेसिडेंट के पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो भी काम उसने एज ए प्रेसिडेंट किया है उसको हम नहीं चैलेंज कर सकते, उसको हम खारिज नहीं कर सकते। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट का जो प्रोविज़न है उसको पढ़ा कि प्रेसिडेंट या यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित जो बातें हैं वो संविधान के पार्ट 5 में रखा गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। जो प्रेसिडेंट हमारा होता है वो हमारे इंडियन स्टेट का हेड होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारे गवर्नमेंट का हेड होता है, और प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी हैं, वो भी शामिल होते हैं। इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर और विधान परिषद का मेंबर शामिल नहीं होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कहीं पर भी कोई विधानसभा भंग कर दी गई है और उसके लिए चुनाव नहीं हुए हैं तो भी हम इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते कि पूरी सीटें नहीं थी। इसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और हमारा राष्ट्रपति जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से चुना जाता है, यानी 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी जिस कैंडिडेट को मिलेगा वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी अगर डिस्प्यूट एराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को हम सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वाइड घोषित करती है तो प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया अगर कोई काम है उसको हम खारिज नहीं कर सकते, उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते।